नमस्कार के अंतर्गत साइनिंग ऑफ MOU जो कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस और ब्रह्म कुमारी परिवार के साथ में है। माननीय मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी, ब्रह्म कुमारी परिवार के सदस्य तथा अन्य मंत्रालय के विशेष अधिकारी गणों का स्वागत करता हूँ। मैं निवेदन करूँगा सुरेंद्र सर से कि मैं निवेदन करूँगा सरकार की माननीय आशा दीदी का स्वागत करें। There are certain figures which came up about the drug situation in the country, the use of substances in the country. That is when our Honorable Minister has decided that we need to really work on this problem and find a solution to that. So that is when this flagship campaign of Nasha Mukt Bharat Abhiyan has started. Initially when it started in 272 districts, which are the most vulnerable districts in the country in terms of usage of substances. After that, the number has been increased to 372. That is another 100 more were added. So these are the most affected districts of our country. So as we are doing so many interventions for Nasha Mukt Bharat Abhiyan, that is to spread awareness and to provide the treatment and counseling facilities, our DG thought it would be very, very appropriate to involve spiritual organizations in this endeavor. As we all know, the spiritual organizations like Brahma Kumaris, like yours, are very committed to any cause they take up, and they have a larger goal of peace, of so with that is the background, we are here today to sign this MOU. Thank you all very much. A very warm welcome to all of you. हम एक NMBA के ऊपर शॉर्ट फिल्म दिखाना चाहेंगे। भारत सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ चौतरफा प्रहार करने की राष्ट्रीय स्तर पर योजना भी तैयार की है। इसमें जहां एक तरफ हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग ड्रग्स से दूर हों, ड्रग्स से दूर रहें, वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी चपेट में आ गए हैं उन्हें शिक्षित करने से लेकर उनके उपचार और पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के इन शब्दों के प्रतिबिंब सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2020 को आरंभ किए गए नशा मुक्त भारत अभियान में देखे जा सकते हैं। इस अभियान के अंतर्गत पहले चरण में 32 राज्यों और उनके चिन्हित 272 जिलों जो सबसे ज्यादा नशे से प्रभावित थे, उन्हें पूरी तरह से नशा मुक्त करने के लिए चुना गया। आइए देखते हैं देश के स्वास्थ्य तथा उन्नति के लिए गए इस कदम को किस तरह स्वयं देशवासी सशक्त बनाने में जुटे हैं। इस अभियान का सबसे बड़ा हितधारी रहा देश का युवा वर्ग। युवा मंडल, नेहरू युवा केंद्र संगठन, NSS तथा NCC के सदस्यों ने विभिन्न कार्यक्रमों में पूरे उत्साह के साथ भाग लेकर अभियान में युवाओं की भागीदारी का बिगुल फूंक दिया। एक तरफ ये युवा विभागों तथा संस्थाओं से अभियान पर शिक्षित होते, तो वहीं दूसरी तरफ विभिन्न माध्यमों से इस शिक्षा को समाज के कोने कोने तक पहुंचाते। हिमाचल प्रदेश में संयम प्रोग्राम, मध्य प्रदेश और गुजरात में गार्जियन क्लब, तो वहीं बिहार में यूथ क्लब और कमेटियां बनाकर युवाओं ने अभियान का जमकर प्रसार किया। इस आंदोलन के अगले घटक थे शैक्षणिक संस्थान। छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के सटीक तालमेल ने अभियान को एक मजबूत कड़ी प्रदान की। मणिपुर के स्कूलों ने भारत कमेटीज बनाई और काउंसलिंग सेंटर शुरू किए। कोड़ीकोड में 1 लाख छात्रों ने नशे के विकल्पों के पक्ष में मतदान किया। तेलंगाना के कृष्णा जिले में 1396 स्कूलों तथा कॉलेजों के छात्रों ने नशे के विरुद्ध शपथ ली
तो वहीं नैनीताल में ऑपरेशन नैनीताल अगेंस्ट ड्रग्स कैंपेन लॉन्च हुआ। कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालय शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ अपने कैंपस ही में नहीं बल्कि आसपास के गांवों तथा बस्तियों में भी निरंतर गतिविधियां आयोजित करते रहे। बात समाज को दिशा देने की हो, फिर महिलाओं की भूमिका के बिना भला क्या होगा। महिला मंडल सभा, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स तथा भिन्न भिन्न स्वयं सहायता समूहों से देश भर की महिलाएं इस अभियान से जुड़ी और सकारात्मक बदलाव लाने में भी सफल हुई। किसी भी सामाजिक परिवर्तन के लिए अध्यात्म का साथ अनिवार्य है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए आगे आए देश के प्रमुख आध्यात्मिक संस्थान जैसे इस्कॉन, ईशा फाउंडेशन तथा प्रजापति ब्रह्म कुमारी। इन संस्थाओं ने अपने सुविचार तथा योग शिविरों के माध्यम से पीड़ितों के लिए स्वस्थ तथा स्नेहहीन वातावरण बनाने में मदद की। अभियान के चौतरफा प्रयासों को सार्थक करते हुए सोशल मीडिया का भी काफी उपयोग हुआ। आधिकारिक ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि अकाउंट से लगातार जानकारी तथा सुझावों को फॉलोअर से साझा किया गया। सोशल मीडिया रणनीति के अंतर्गत समाज के प्रतिष्ठित तथा सेलिब्रिटी वर्ग ने अपने अकाउंट से अपील, प्रेरणा तथा सहानुभूति के संदेशों द्वारा अभियान को एक व्यापक जनमानस तक पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। भारत सरकारने सुरू केलेल्या नशामुक्त भारत अभियानाला माझा संपूर्ण पाठिंबा आहे। चला मिळून चालेल व्यसनाच्या विरोधातील मॅच जिंकूया। ये अभियान केवल मुख्य क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहा। भिन्न भिन्न विभागों ने स्थानीय युवा वर्ग की मदद से सुदूर तथा सीमावर्ती जिलों में भी अभियान की उपस्थिति बखूबी दर्ज कराई। एक तरफ समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट किया गया, वहीं इस ऊर्जा को संबल और सही दिशा देने के लिए योजनात्मक स्तर पर कई ठोस कदम उठाए गए। नशा मुक्त भारत अभियान मोबाइल ऐप तथा वेबसाइट की शुरुआत की गई। वेबसाइट के माध्यम से विशेषज्ञ फोरम के साथ नेशनल डी एडिक्शन हेल्पलाइन नंबर 14446 तथा इसका डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। इन सब के अतिरिक्त विगत 2 वर्षों में इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज के अवसर पर NMBA समिट, नया भारत, नशा मुक्त भारत, रन अगेंस्ट ड्रग अब्यूज जैसे बड़े तथा समानांतर कैंपेन्स के अंतर्गत पैनल डिस्कशन, वेबिनार, सेमिनार, सांस्कृतिक सत्र, वैकल्पिक चिकित्सा स्तर तथा ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के माध्यम से पूरे अभियान को एक सुदृढ़ तथा समेकित संरचना दी गई। परिणाम आज हमारे सामने है। This recovery, I have realized that this recovery is not just for me, but it is also a recovery for my loved ones who have gone through the bitterness of my addiction. अब जिंदगी में पैसा कमाना है, कुछ बन के दिखाना है समाज को भी और घर वालों को भी। जो हमारे दोस्त हैं वो नर्क में अभी भी हैं, जब भी मिलते हैं हम उन्हें भी बोलते हैं कि हमने वहाँ से छोड़ा है, आप भी वहाँ पे जाके डॉक्टर से सलाह लीजिए। 3 करोड़ से अधिक युवा, 2 करोड़ से अधिक महिलाएं तथा 1 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थान समेत कुल 8 करोड़ से अधिक लोगों के साथ NMBA आज पूरी तरह से एक जन अभियान बन चुका है। नशा मुक्त भारत अभियान स्वस्थ समाज और स्वस्थ भारत निर्माण में कटिबद्ध ही नहीं, निरंतर कार्यरत भी है। तो आइए आप भी इस अभियान के साथ जुड़े और साथ मिलकर भारत को नशा मुक्त भारत बनाएं। Say no to drugs. And today when we are having this MOU, we are very, very hopeful that you would bring your peace, your stability, your network, your resources, everything for Nasha Mukt Bharat Abhiyan. Right now the picture has shown, some of the Brahma Kumari organizations at various places like Rewa, Madhya Pradesh, they are already a part of it. But with this MOU, we would like to bring a definite structure to this association. On this account, now I would request Asha Didi to say a few. ओम शांति। हम भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उसमें नशा मुक्त भारत जब तक नहीं है तो आज़ादी का आनंद कहाँ। कई चीज़ों में हम फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं।
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय अपने विभिन्न विंग्स के माध्यम से, जैसे यूथ विंग है, विमेन विंग है, सोशल जस्टिस का विंग है, मेडिकल विंग है, उसके माध्यम से इस अभियान को 2013 से शुरू किया हुआ है। और जो सफलताएं हमें उपलब्ध हुई उससे प्रोत्साहित होकर के आज ये दिन आया है जबकि हम MOU आपके साथ साइन कर रहे हैं। हमारे 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, इट इज कॉल्ड अवेयरनेस टू एक्शन। फर्स्ट, let a person be aware, made aware as to what he or she is getting into. I recall when I was studying in 1970s, those days we used to take drugs in Bangalore. It had astonished me, how come such a dangerous thing could occur in such a nice country, but it has. People take benefit of it. Once a person is made aware, then we give them spiritual counseling. And in spiritual counseling, there are 2 aspects. One, self-esteem is raised. व्यक्ति कोई चीज़ बाहर से क्यों लेता है, ड्रग्स क्यों लेता है, जब अंदर उसे कोई चीज़ की कमी है, उसको भरने के लिए वो बाहर से लेता है। और वो चीज़ जो है हम उनके अंदर उत्पन्न करते हैं। आपकी सेल्फ एस्टीम क्या है, आपका स्वमान क्या है, सेल्फ प्रेस्टीज क्या है आपकी। जब उनका स्वमान जागृत होता है और उन्हें इस बात की समझ आती है, तब नेक्स्ट स्टेप हम लेते हैं जिसमें कि हम उनको काउंसलिंग करके उस चीज़ को हम छुड़ाते हैं। और छुड़ाने के लिए ये इतनी सरल चीज़ नहीं होती है, उनको एम्पावर किया जाता है, स्पिरिचुअली एम्पावर करते हैं। और स्पिरिचुअली एम्पावर करने के साधन हैं कॉन्वर्सेशन विद देम, टॉकिंग टू देम, मेडिटेशन और पॉजिटिव आउटलुक। उससे जो है इसमें काफ़ी अंतर है। मुझे विश्वास है नशा है, उस नशे को स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन में हम जब चेंज कर देते हैं, नशा है ना उनको, तो उसके बजाय spiritually intoxicated when a person becomes, then things become very different. So this is how we are working, and we are glad that we are signing the MOU today. I'm sure jointly we will work hand in hand with the government actually to receive lot of impetus from you, and it will be reaching success story. Tough or not achievable, but it's not an easy job. That is why we want every organization in the country to identify for the cause, with the cause. And that is why we are today. Thank you so much for your kind words, Ashadi. Now we move to the next segment, the most important, why we assembled today, signing of MOU. मंत्री जी को बहुत ऋणी है कि आपने इतने अच्छे कार्य के लिए चुना, और अवश्य वो सब स्वप्न साकार करें। साझा सामुदायिक जिम्मेवारी होती है, समाज की बड़ी चुनौती का हम मिलकर सामना करने के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं।
Thank you very much, Asha Didi. I think finally the MOU has been done, and thank you all very much for for being here and up with a promise that take the Nasha Mukt Bharat Abhiyan forward. Thank you all so much. And now I would request our honorable MOA sir, Athawale sir, to say a few words. तो आज एक बहुत ही बड़ा MOU हो रहा है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड ब्रह्म कुमारी जो संस्था है ये शांति के लिए तो काम करती है, लेकिन शांति जिंदगी में अगर हमें बनानी है तो नशा से मुक्त जिसको मिलती नहीं, देश को मिलती नहीं, इसीलिए हर आदमी को नशा मुक्त करना, ड्रग मुक्त करना ये बहुत बड़ा जरूरी है। और इसीलिए हमारे मंत्रालय ने 15 अगस्त 2020 में नशा मुक्त भारत अभियान का लॉन्चिंग किया था और देश के 272 जिलों में आइडेंटिफाई करके उन जिलों को नशा मुक्त करने के लिए कोशिश की थी। और आज डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हमारी कोशिश पूरे देश भर में चल रही है कि भारत को नशा मुक्त करना है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि भारत को नशा मुक्त करने की जिम्मेदारी उन्होंने सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री पर सौंप दी है। और हमारी कोशिश है कि स्कूल है, कॉलेज है, बहुत सारी NGOs है, उनके माध्यम से इसका प्रचार और प्रसार भी होना चाहिए। नशा से कितनी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आज स्कूल कॉलेज में ड्रग लेने वाले स्टूडेंट की संख्या अपने को नज़र आती है, लड़कियां भी ड्रग लेती है। फिल्म इंडस्ट्री में भी देखा जाए तो ड्रग लेने वाले बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस अपने को नज़र आते हैं। तो इसीलिए नशा मुक्त करने की आवश्यकता हर आदमी के लिए है। और आज ब्रह्म कुमारी ये संस्था बहुत अच्छी संस्था है। आबू में आपका हेडक्वार्टर है, जगह जगह पर आपके क्वार्टर्स है और वहाँ भी मतलब नशा मुक्त भारत अभियान को मजबूत करने के लिए वहाँ भी आपके तरफ से ट्रेनिंग दी जाती है। आज भी बहुत सारे डॉक्टर्स है, एक्टिविस्ट है, वो भी इसका प्रचार प्रसार करते रहते हैं। और इसीलिए आज ब्रह्म कुमारी के साथ जो MOU हो रहा है उससे हमें बहुत बड़ी उम्मीद है, आशा है कि जरूर नशा मुक्त भारत अभियान का जो हमारा संकल्प है उसको ब्रह्म कुमारी का बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। और इसीलिए आज ये MOU हो रहा है। तो मैं ब्रह्म कुमारी के तमाम सभी जो एक्टिविस्ट आए हैं उसका मैं स्वागत करता हूँ। और हमारे मंत्रालय के सभी अधिकारी यहाँ हैं और हमारे चक्रवर्ती मैडम जी ने आपको पूरी बात बताई है। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज का MOU एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम है और हम मतलब दोनों मिलकर भारत को नशा मुक्त करने में सफल हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी का सपना पूरा करेंगे, ऐसी आशा व्यक्त करता हूँ। क्योंकि अगर लोग करते रहेंगे तो नशा तो ज़िंदगी की ख़त्म हो जाती है आशा। तो ज़िंदगी अच्छी बनाने के लिए हमें नशा मुक्त होना बहुत बड़ा ज़रूरी है और उसके लिए हमारा मंत्रालय पूरी कोशिश करता रहेगा। और ब्रह्म कुमारी का सहयोग भी अभी हमको मिला है। ज़रूर मुझे विश्वास है कि भारत को नशा मुक्त करने में हमें सफलता मिलेगी। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत। Dr. Pratap Mitra from Mount Abu. Dr. Sachin Parab, इन्होंने महाराष्ट्र से हैं और आपने शुरुआत की थी नशा मुक्त। डॉक्टर मोहित गुप्ता, आप जीवन हॉस्पिटल में प्रोफेसर कार्डियोलॉजी हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और सिस्टर walk the talk. Not a single person in this organization
is addicted to anything. Havale sir, he has always supported the Abhiyan and all our endeavors. So, as you have seen in the film, women are involved in Nashamukht Bharat Abhiyan. In fact, they are leading the Abhiyan. Likewise, children. The focus of the entire Abhiyan is on the youth. That is our future generation. And then if you see educational institutions, so many educational institutions are conducting Abhiyan activities, and some of the educational institutions have already declared themselves as substance free, and that requires tremendous efforts and a confidence. To declare any institution as substance free requires a lot of confidence, and some of them have declared themselves. So while we are doing all this, the spiritual organization should be involved with Nashamukht Bharat Abhiyan. This is the idea of our Honorable Minister, and it is today we are all here, it is because of our Honorable Minister. So I would request now, sir, our Union Cabinet Minister, Dr. Virendra Kumar ji, to address the gathering. सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय एवं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में होने जा रहे आज के समूह कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे साथी राज्य मंत्री समारी रामदास अठावले जी, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान से हमारे बीच में आए हैं आदरणीय आशा दीदी जी, डॉक्टर प्रताप जी, डॉक्टर बनारसी लाल जी, डॉक्टर सचिन जी, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र मीणा जी, हमारी जॉइंट सेक्रेटरी राधिका चक्रवर्ती जी, राजेश जी, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान से आए हुए सभी प्रतिनिधि भाइयों बहनों, विभाग के हमारे साथी अधिकारी, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत दिनों से मन में ये विचार आ रहा था। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से नशा मुक्त भारत अभियान का आह्वान किया गया और इस अभियान में समूचे देश की समूचे समाज की भागीदारी जोड़ने का भी आह्वान उनके द्वारा किया गया। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय को जब ये काम दिया गया, इस काम को हम लोगों ने प्रारंभ में 272 जिलों को चिन्हित किया जो चुनौती थे, बाद में उसमें 100 जिले और जोड़े गए। 372 जिले ये हमारी चुनौती है। और इसमें जब इस कार्य को प्रारंभ किया गया तो जहाँ से हमने यात्रा प्रारंभ की उस समय से लेकर और आज इसमें लगभग 3 करोड़ युवा, 2 करोड़ हमारी मातृशक्ति, 3 करोड़ शैक्षणिक संस्थाओं सहित लगभग 9 करोड़ लोग नशा मुक्त भारत अभियान के हिस्सा बन चुके हैं। अभी जब मैं देख रहा था कि आदरणीय आशा दीदी जी ने जब प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान के हमारे प्रतिनिधि, हमारे डॉक्टर्स और बहनें यहाँ पर हमारी आई हुई हैं, उन सबको मुझे परिचय करा रही थी। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान के कार्य की व्यापकता बहुत अधिक है, केवल देश में ही नहीं बल्कि देश से बाहर भी अनेक स्थानों पर। हमारे देश में कई आध्यात्मिक संगठन हैं, कई हमारे वो धर्मगुरु हैं और इन आध्यात्मिक संगठनों का एक विस्तृत नेटवर्क है। उसमें मैं लंबे समय से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्थान के साथ में मेरा संपर्क रहा है। मैंने देखा है कि पूरे देश भर में आपकी जिस तरह से गतिविधियों का संचालन होता है, उसमें आने वाले युवा, उसमें आने वाली हमारी मातृशक्ति, उसमें समाज के प्रत्येक वर्ग के बंधु उसमें आते हैं। मजदूर से लेकर मालिक तक, किसान से लेकर व्यापारी तक, समाज के विविध क्षेत्रों के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व वहाँ पर होता है। और वहाँ आध्यात्मिक शांति के साथ साथ मन की शांति के साथ साथ समाज, जब व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से जब सक्षम होता है तब वो परिवार से ऊपर उठकर समाज के बारे में भी विचार करता है, देश के बारे में भी विचार करता है। तो सबसे पहले आवश्यकता होती है अंतःकरण से मन की शुद्धि, और मन की शुद्धि के लिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान जिस गतिशीलता के साथ में काम कर रहा है, आपके यहाँ से जब कोई संदेश दिया जाता है, उस संदेश का लाखों करोड़ों अनुयायियों के बीच जब उसका अच्छाई के रास्ते पर चल पड़ते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा युवा है कल का वो भविष्य का नागरिक बनने वाला है, समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में जाकर देश की बागडोर को संभालने वाला है।
अब जैसा कि राधिका जी ने बताया कि इस अभियान को हमने प्रारंभ किया पिछले वर्ष 12 अगस्त 2022 को आर.के. पुरम केंद्रीय विद्यालय से हम लोगों ने पूरे देश में नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर 98,543 स्कूल और कॉलेज परिसर इसमें एक साथ नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत शपथ का कार्यक्रम कराया और उसमें 1,66,00,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी उस कार्यक्रम में शामिल थे। उसके बाद से फिर एनसीसी के कैडेट्स के बीच में भी उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और लगभग 17.5 लाख एनसीसी के कैडेट्स एक दिन में इस नशा मुक्त भारत अभियान के हिस्सा बने। उनके द्वारा बहुत सारे स्थानों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, साइकिल रैली के माध्यम से, अनेकों विश्वविद्यालयों में, शैक्षणिक परिसरों में भी जब हमने अपने कार्य के विस्तार को आगे बढ़ाया तो आज युवा बड़ी मात्रा में इस अभियान के साथ में जुड़कर, चाहे पेंटिंग प्रतियोगिता हो, बाल राइटिंग हो, फिर निबंध प्रतियोगिता हो, साइकिल रैली हो, ऐसे सारे कार्यक्रमों के माध्यम से इस अभियान के साथ में जुड़ रहे हैं। इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी विभाग के द्वारा कराया गया सारे देश में। लेकिन जब मेरे मन में यह विचार आया तो पिछली बार जब मेरा प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में जाना हुआ हरियाणा में, सम्मानीय डॉक्टर अविनाशी जी उसमें वहाँ पर उपस्थित थे, आदरणीय आशा दीदी जी वहाँ पर थी और तभी से इस विचार को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान के साथ जुड़ कर के और आपका जब आना हुआ तो उसको हमारे सोच को और भी ज़्यादा बल मिला कि हम सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और हमारा ब्रह्म कुमारी संस्थान दोनों संयुक्त रूप से मिलकर नशा मुक्त भारत अभियान के लिए एक MOU करके कदम से कदम मिलाकर भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए, जो आदरणीय आशा दीदी जी ने अपने संबोधन में पहली बात कही कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। हम ऐसे विश्वगुरु के सपने को साकार करने की दिशा में बढ़ रहे हैं कि जहां हम पहले अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हम विदेशों की ओर देखा करते थे, आज दुनिया अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भारत की ओर देख रही है। इन परिस्थितियों में हमारे देश का युवा उसके अंदर आने वाले नकारात्मक सोच को दूर करते हुए, युवा के मन में जब कुंठा आती है तब अपने साथ के युवाओं को देखता है, आसपास के वातावरण को देखता है, पहले कुछ साथियों के संपर्क में आकर वो शुरू करता है थोड़ी मात्रा में, कुछ नहीं लेने वाले होते हैं लेकिन उनके मित्र आग्रह करते हैं एक बार लेने से कुछ नहीं होता है, उसके बाद दोबारा मत लेना, और इस तरह से छोटे प्रयासों से शुरू होता है, बाद में फिर उसकी आदत बन जाती है। माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए एक बड़ी बड़ी चिंता का कारण बन जाता है कि हमारे परिवार का बेटा जो कल को परिवार की बागडोर संभालने वाला है वो अपने पक्ष से भटक करके दूसरी दिशा में चला गया है, इसका क्या होगा, परिवार का क्या होगा। फिर वो तरह तरह के उपाय करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कई स्थानों पर जाकर जो नशा उपचार केंद्र होते हैं वहाँ पर जाते हैं। लेकिन नशा उपचार केंद्रों के साथ ही साथ सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय उस दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं। 500 समाज सेवी संस्थाओं के साथ में जुड़कर वहाँ उनके उपचार, पुनर्वास, इन सारी दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है। लेकिन यह जो आज का जो MOU हो रहा है, इस MOU के माध्यम से मेरा पूरा विश्वास है कि आपकी जो शाखाएं हैं, पूरे देश भर में शाखाएं हैं, उन शाखाओं में आने वाले जो भी बंधु हैं, जो भी बहनें वहाँ पर हैं, और संस्थान के द्वारा जब इस तरह का संदेश दिया जाएगा कि भारत को खुशहाल बनाने के लिए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत, खुशहाल भारत, तो भारत खुशहाल तभी होगा जब भी हमारा देश का युवा नशे की चपेट में जो आ गया है वहाँ से बाहर निकल करके एक नई ऊर्जा के साथ में, एक नई आध्यात्मिक शक्ति के साथ में वो जिस क्षेत्र में भी काम करे, चाहे वो किसान बनकर काम करे, चाहे वो इंजीनियर बनकर काम करे, चाहे वो डॉक्टर बन के काम करे, व्यापारी बन के काम करे, उद्योगपति बन के काम करे, जिस क्षेत्र में भी काम कर रहा है, अगर उसका आध्यात्मिकता से मन उसका परिपूर्ण है तो वो जिस काम को भी करेगा पूरे मनोयोग से करेगा, और उसका वो काम केवल उसके लिए नहीं, समाज और राष्ट्र के लिए भी वो दुगनी गति से उसमें काम को परिणाम दे सकेगा। इसी दिशा में सकारात्मक रूप से कदम बढ़ाने की दृष्टि से आज के इस MOU में आदरणीय आशा दीदी जी ने
और ब्रह्म कुमारी संस्थान के सभी हमारे डॉक्टर्स और हमारी दीदी सभी यहाँ पर आए हुए हैं। आप सबकी गरिमा में उपस्थिति में यह जो MOU हुआ है आज का, मुझे पूरा विश्वास है कि जब हमारा देश एक समय सती प्रथा और बाल विवाह प्रथा जैसी कुरीतियों से जूझ रहा था, और जब समाज ने तय किया तो हमारे देश ने सती प्रथा और बाल विवाह प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करने में सफलता प्राप्त की। और हम सब एक एक बूंद से घड़ा भरता है, और हम सब अगर इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए एकजुटता के साथ में आगे बढ़ने का संकल्प लेके आज से एक नए युग की शुरुआत करने के लिए, कि वो खुशहाल भारत बनाने के लिए युवाओं को, हमारी बेटियों को, हमारे ऐसे सारे लोगों को जो नशे की आदत का शिकार हो चुके हैं, उनको वहाँ से बाहर लाना है। उनको देश के विकास में, समाज के उत्थान में, परिवार के विकास में योगदान देने में सक्षम बनाना है। ये उसके केवल अकेले परिवार की जिम्मेवारी नहीं है, ये पूरे समूचे समाज की जिम्मेवारी है। और इस सामाजिक चेतना का एहसास करते हुए, और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय संस्थान के साथ में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का आज का ये जो MOU हुआ है, यह MOU निश्चित रूप से आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने की दिशा में सफल होगा। ऐसी आशा और अपेक्षा के साथ में आप सब ने आकर यहाँ इस कार्यक्रम में न केवल भागीदारी की, बल्कि अपनी गरिमा में उपस्थिति से एक समाज के, देश के एक अच्छे संकल्प को पूरा करने में योगदान दिया। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। We could arrange this, MOU, which is the need of the hour. So when I talk about Nasha Mukt Bharat Abhiyan, one point I want to highlight is it is not an institution or an organized based approach. It is a complete shift from a organization or an individual based approach to a community based approach. So one call on 12th of August 2022, when our Mantri ji gave a call that all the educational institutions should come together and pledge and take an oath that they will not look at substances. Then we had 1.6 crore children across the country taking this oath. So this is how we would like to move forward. And thank you all for being here. Now I would request Sri Rajiv Kumar ji to deliver a formal vote of thanks. नमस्कार। आज डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के मध्य MOU साइन होने के शुभ अवसर पर मुझे वोट ऑफ थैंक्स देने का अवसर मिला है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शांतनु भाई आइए।
नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच आशा दीदी जी हैं, प्रजापति ब्रह्म कुमारी से यहाँ आए थे आज अम्बेडकर इंटरनेशनल में, जहाँ पर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री से एक MOU साइन हुआ, जिसमें नशा मुक्त भारत को करना है। जैसे 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो दीदी जी कुछ कहना चाहती हैं कि नशा मुक्ति का जो ये अभियान है, इसके लिए जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं, ताकि जो है वो आपकी आवाज़ और आपकी बातों से नशा छोड़ लें। नशा व्यक्ति तब करता है जब अंदर उसके खोखलापन होता है, खालीपन होता है। यदि हमारे बच्चे, युवा, महिलाएं अपनी आंतरिक शक्ति का विकास करें, उसके साथ साथ अपने स्वाभिमान का, आत्मसम्मान का विकास करें, साथ ही साथ अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएं, तो ये नशा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और जो पीयर प्रेशर ग्रुप का होता है, उससे भी मुक्त होने का साधन है विल पावर को इंक्रीज़ करना, और वो विल पावर जो है मेडिटेशन के द्वारा आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो दीदी, जैसे हमारा देश जो है 75वीं वर्षगांठ मना रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव काल, तो जब हम 100वां अमृत महोत्सव काल मनाएंगे, तो कैसा भारत आप देखना चाहती हैं कि क्या हमारा देश उस टाइम पूरा नशा मुक्त भारत हो जाएगा, हमारे बच्चे सब एजुकेशन ले पाएंगे, भूखमरी खत्म हो जाएगी? दीदी बिल्कुल, हम स्वर्णिम भारत की आशा रखते हैं, और स्वर्णिम भारत के लिए अपने श्रेष्ठ कर्मों पर, श्रेष्ठ सोच पर ध्यान दिलाते हैं। व्यक्ति की सोच अच्छी होगी तो उसकी कर्म भी अच्छे होंगे, कर्म अच्छे होंगे तो सृष्टि भी अच्छी होगी, और इन सब चीज़ों से मुक्त होकर के जो हम पवित्रता, सुख, शांति चाहते हैं, उसको हम ला सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भारतवासियों से आह्वान है कि जो दीदी जी ने बात कही, आज MOU साइन हुआ है नशा मुक्त भारत, तो सभी को इस गाइडलाइन में चलना है जो दीदी जी ने कहा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।